अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सिखाऊंगा मैं, लेकिन मैं जिस जगह हूँ वहाँ पर हुकूमत ने, सरकार ने 4 दिन के लिए नेट बंद कर दिया था। इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। तो चलिए, नेट खुलते ही मैं ये डिज़ाइन आपके सामने लेकर आ गया हूँ अपने वादा को पूरा करने के लिए। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। उसके लिए आपको पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसे डिलीट करने के लिए डब्बे पे क्लिक करें, कोने में सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है बीच वाले पे, और उस पर क्लिक करने के बाद ये शेप्स है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है और इस वाले को मुंतखब करना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आना है। इसको थोड़ा बढ़ा दें। उसके बाद इसे बीच में ले आएँ रिलेटिव पोजीशन की मदद से। उसके बाद इसको इधर आना है, स्क्रॉल करते हुए 3D शेप पे क्लिक करें, इसे इनेबल कर दें। उसके बाद ये 10 पे है तो 10 पे ही रहने दें, अगर ज़्यादा हो तो कम कर दें, 10 पे ही करना है। उसके बाद यहाँ नीचे करना है, इस पर इस कलर को चूज़ करना है। अगर कलर बनाना नहीं आता है तो इस प्लस पे आएँ और यहाँ आप बना सकते हैं। इस पर क्लिक करें एक बार, फिर ये इस पर क्लिक करें, इस पर कलर बनता है, ओके करें। उसके बाद फिर इस पे क्लिक करें, फिर इस पे क्लिक करें, और अगर ये कम पड़ जाए तो इसे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ प्लस पे क्लिक कर दे जाना है, ये ज़्यादा होता जाएगा, ओके कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, ये 30 है डार्कन, तो इसको बिल्कुल 0 कर देना है ताकि चमक बढ़ जाए। उसके बाद ये जो आपके सामने है रोटेशन, तो इसको पूरे 0 पे है तो 60 पे कर देना है। 60 पे करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आए, इसको थोड़ा नीचे कर देना है। लेयर पे क्लिक करके इसे ताला लगा देना है ताकि इधर उधर ना हो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, शेप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसी को यहाँ थोड़ा कर देना है, इसको बढ़ा देना है। उसके बाद आपको ये रेडियस को पूरा गोल करना है, ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म करना है। उसके बाद आपको स्ट्रोक विद इसको पूरा मुकम्मल कर देना है। उसको यहीं पे आप कलर कर दें, सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ। उसके बाद इसे एक बार बीच में ले आएँ ताकि उसके बाद इसके आप लेयर पे क्लिक करके ताला लगा दें और एक और शेप निकाल लें और इसको भी सेम कर दें, रेडियस को गोल, ओपेसिटी को ख़त्म, और इसको आप 7 पे कर दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ। इसको कलर भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कलर होता है। ये कलर हो चुका, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फिट हो चुका। उसके बाद आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये नई चीज़ है, इस पर क्लिक करना है और ऊपर वाले दोनों पे टिक लगाना है। फिर उसके बाद ये डबल स्क्रीन बीच में है, इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करके इसे जोड़ देना है। उसके बाद अब आपको जो है इस पर स्टार लगाना है चारों तरफ। उसके लिए आपको यहाँ ए पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको कलम पे क्लिक करना है। कलम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ये बुंदा है, इस पर थोड़ी देर हाथ रखनी है। उसके बाद ये आपको स्टार है, इस पर स्टार दे देना है। कम पड़ जाए तो फिर उसी पे डबल हाथ मारना है, एक बार इस तरह लगा देना है। बीच में लाने के लिए वही रिलेटिव पोजीशन, और इसकी मदद से इसे बीच में ले आएंगे। उसके बाद अब इसी को नीचे लगाने के लिए यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे लाके लगा देंगे। इसे भी बीच में लाने के लिए उसी की मदद लेंगे। उसके बाद एक बार फिर इसी पे को कॉपी करना है, ये कॉपी पे क्लिक करें। उसके बाद इसको यहाँ मोड़ेंगे। अब मोड़ने के लिए आपको देखिए कॉर्नर पे क्लिक करना है और इसको पूरा मोड़ देना है। मोड़ने के बाद सही के निशान पे क्लिक करें और इसको घुमाने के लिए ये रोटेट वाला बटन है, इस पर क्लिक करें और इसकी मदद से इसे घुमाएं और इस पे यहाँ पे लाके लगा दें। उसके बाद आपको फिर इसी को कॉपी कर देना है और यहाँ पे ले आना है और इसको रोटेट की मदद से इस तरह घुमा दें
और यहाँ पे इसे लगा दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है और इनको जोड़ देना है, नीचे वाले को छोड़ के। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है। ये देखिए जुड़ चुका है। उसके बाद अब आपको बीच पे क्लिक करना है और इधर आने के बाद आपको 3D शेप पे क्लिक करना है और इसे इनेबल करना है। ये 10 पे है तो इसे 5 पे कर देना है और यहाँ पे नीचे करना है और इस कलर को चूज़ करना है, 0 कर देना है। उसके बाद इसको भी वही 60 पे पहुँचा देना है। 60 पे पहुँचाने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ और इसको थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे रख देना है, बीच में बेल के। बीच में जैसे इसे करेंगे तो उसके बाद अब आपको थोड़ा इधर आना है, ये शेडो है, इस पर क्लिक करना है और इस पर शेडो लगा देना है थोड़ा सा, ताकि ऐसा लगे कि ये बीच नीचे चिपका हुआ है। उसके बाद जो आपको करना है एक काम, उसके लिए आपको फिर इधर आना है, शेप पे क्लिक करें, फिर उसके बाद आपको इस पर ही क्लिक करें और इसको चूज़ करें, ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म करें और स्ट्रोक विड्थ को 5 पे लाके छोड़ दें। 5 पे नहीं बल्कि 10 पे ही करना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ, इसके कलर को वही चेंज, यहाँ कलर है इस पर क्लिक करें, इस कलर को फिर सही के निशान पे क्लिक करें और इसको भी वही 3D शेप में करना है, इस पे भी कलर कर दें ताकि अच्छा लगे। उसके बाद फिर आपको डार्कन ख़त्म कर देना है, इसको 60 पे ले आना है। 60 पे लाने के बाद इसको भी इस तरह कर देना है बढ़ा करके। आज एक नई बातें आपको मालूम होगी तो इसको सही से सुनना, देखना है। उसके लिए आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। एक बार लेयर पे क्लिक करने के बाद ये जो आप देख सकते हैं यहाँ बूंदा बूंदा बगल में, तो इसको हाथ रख के इसे यहाँ नीचे कर देना है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ये देख सकते हैं। पहले इसको आप ताला लगा दें इस गोल वाले को, उसके बाद इसको थोड़ा सा सही कर दें बीच में। उसके बाद आप इस पे भी ताला लगा दें, ताला बाद में लगाएंगे, पहले इस पे भी शेडो लगा दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आना है। उसके बाद इस पे भी ताला लगा दें, इन दोनों पे ताला लगाने के बाद अब आपको एक शेप फिर लेना है और इसे भी थोड़ा इस तरह कर देना है और इसे गोल कर देना है, बस। अब इस पे और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पे कलर कर देना है आपको काला, यह कलर है, इस पे क्लिक करें और इसे इनेबल करें, लाल कलर कर दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आए। उसके बाद इसे भी 3D शेप पे क्लिक करें, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें सारी चीज़ों को और इसे 60 पे लाके छोड़ दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आना है। उसके बाद आपको इसे भी नीचे करने के लिए वही लेयर पे क्लिक करें और इसको पकड़ के यहाँ पे लाके छोड़ दें। ये देख सकते हैं ये नीचे जा चुका है। उसके बाद आपको इस पे भी ताला लगा दें। ताला लगाने के बाद अब आपको इसमें अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए आपको यहाँ ए पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एडिट पे क्लिक करना है कलम पे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख दें। ये देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप इसके कलर को, ये फ़ॉन्ट को तब्दील करें, AB पे क्लिक करें और यहाँ से आपको ये वाला कलर चेंज, ये वाला फ़ॉन्ट ले लेना है, मी फ़ॉन्ट। उसके बाद इसको अब थोड़ा बढ़ा दें ताकि ये बीच में आ जाए। उसके बाद आपको वही 3D पे क्लिक करना है, ये 3D दूसरा वाला है। उसके बाद आपको डार्कन को बिल्कुल ख़त्म करना है। उसके बाद इसको पूरा 30 पे कर देना है, 60 पे। 60 पे करने के बाद इसका जो बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसको कम करने के लिए 10 है तो इसे नीचे कर देना है। इस पर भी अगर आप कलर करना चाहें तो दिखना तो है नहीं, इसलिए इसे कलर करना ना करना कोई फ़ायदा नहीं।
सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद आप इसको भी नीचे करें, उसके लिए वही लेयर पे क्लिक करें और इसे भी नीचे कर दें। ज़्यादा नीचे नहीं, बस उसी के नीचे होनी चाहिए। उसके बाद इसको यहाँ पे ले आएँ। अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको थोड़ा कम कर दें छोटा करने के लिए। ये देखिए हो चुका। उसके बाद आपको इधर आना है। इधर आने के बाद शैडो को दे देना है एक बार। शैडो देने के बाद आपको ये आई वाले बटन पे क्लिक करना है और इसे शैडो दे देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। ये देख सकते हैं ये बन के तैयार हो चुका है। अब ऊपर वाले तल्ली बनाएंगे, उसके लिए आपको पहले एक बार यहाँ पे कुछ लिखना है, तो इस पर कुछ लिख दीजिए। ये देख सकते हैं इस पर खाली है। उसके लिए यहाँ पे लेयर इस पर क्लिक करें, बीच वाले पे इंपोर्ट पे क्लिक करें। ये ले आना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आना है और उसके बाद इसके बैकग्राउंड को साफ़ करने के लिए आपको पता ही है, इरेज कलर पे क्लिक करें और इसको अनेबल करके सफ़ेद को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आना है। इसके कलर को चेंज करने के लिए कलर पे क्लिक करें और इसे लाल कलर कर दें और इसे पकड़ के छोटा कर दें। छोटा करने के बाद इसको भी वही कर दें जो पहले किया था हमने। 3D शेप पे क्लिक करें, इसे इनेबल करें, इसे बिल्कुल ख़त्म कर दें। डार्कन को भी ख़त्म करें। उसके बाद इसको 60 पे ले जाके छोड़ दें। ये दिखना तो है नहीं, फिर भी एक जगह खाली था तो इस जगह को पूरा कर देना है। उसके बाद अब आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ ये नाम छोड़ना है। नाम छोड़ने के बाद इन तमाम को आपको क्या करना है, कॉपी। उसके लिए कलम का आइकन सब में बना हुआ है, तो इस कलम पे एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे, ये निकलता जाएगा। फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे, नाम वाले को छोड़ देना है। उसके बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बाहर आ जाना है और इन तमाम को एक साथ सेट करना है। सेट करने के लिए दोस्तों मैंने वीडियो रोक के इसे बना दिया है। उसके बाद अब आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद लेयर पे क्लिक करने के बाद जितना भी ऊपर में है यहाँ से इस लिखे हुए से ऊपर जितने हैं इन तमाम को जोड़ना है। उसके लिए आपको यहाँ सही के निशान पे क्लिक करना है और इन तमाम पे टिक लगाना है। टिक लगने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक बार। उसके बाद यहाँ ओके कर देना है। उसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करके बाहर आना है। देख सकते हैं जुड़ चुका है। उसके बाद आप इसको घुमाएंगे। घुमाने के लिए आपको ये देखिए, इसे पकड़ेंगे और इसको घुमा देंगे, इसको यहाँ लगाएंगे। उसके लिए आपको वही 3D शेप पे क्लिक करना है एक बार, इसे इनेबल करना है, इन तमाम को ख़त्म कर देना है बिल्कुल और इसे कम कर देना है। ये देख सकते हैं, तो इस तरह से इसको बिठा देना है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये बन के तैयार हो चुका है। एक बार इसे बीच में ले आते हैं इन दोनों को। उसके बाद दोस्तों इसको बैकग्राउंड को चेंज करना है। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपको यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करना है और गैलरी से इस वाले बैकग्राउंड को ले आना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आना है, इसको पूरा बढ़ा दें। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले से बढ़ा दें। यहाँ आप देख सकते हैं टू बैक पे क्लिक करके इसे नीचे कर देना है दोस्तों। उसके बाद अब इसको गैलरी में सेव करने से पहले एक काम करना है, इसकी PLP फाइल बना लेते हैं ताकि साथियों के साथ पास भेजने में आसानी हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये पहले नंबर पे सेव एस प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक करें। उसके बाद इस पर कुछ लिख दें आप। फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ करामुद्दीन। ओके पे क्लिक कर देना है। ये सेव हो चुका, PLP फाइल बन चुका। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको गैलरी में सेव करने के लिए फिर वहीं पे क्लिक करना है और सेव एस इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, अल्ट्रा को सेलेक्ट करना है, सेव टू गैलरी कर देना है। तो दोस्तों ये भी गैलरी में सेव हो चुका।
अगर आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कितना पसंद है, और ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो कौन कौन देख रहा है और कहाँ कहाँ से। दोस्तों एक और बात कि मैंने जो ये बैकग्राउंड इस्तेमाल किया है पीछे वाला, ये कहाँ मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल है ट्रिक ऑफ स्मार्ट खान, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर ये लिख कर सर्च करें। चैनल में जाने के बाद पहले उसमें ज्वाइन हुए और वहाँ पे सर्च बार में लिखें इस्लामिक बैनर, तो ये आपके सामने आ जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे हासिल कर सकते हैं, तो आप चैनल ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।